गुड इवनिंग बच्चों आज का मेरा यह वीडियो प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के सार पर आधारित है। इसके पूर्व मेरा एक और वीडियो आ चुका है इसी पाठ से संबंधित। उसमें इस पाठ का स्पष्टीकरण किया है मैंने, और अब इस वीडियो में आपको पाठ का सार समझा रही हूँ। पाठ का सार के अंतर्गत पहला बिंदु आता है परिचय। तो ये जो व्यंग है ये एक निबंध है, और इस व्यंग पाठ के माध्यम से जो है प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग पाठ के माध्यम से लेखकों की आर्थिक स्थिति पर व्यंग करता है और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करने वाले, ठोकर मारने वाले व्यक्ति की ऐसी दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत कर रहा है इस पाठ के माध्यम से। और इसी को लेखक ने अपने इस व्यंग निबंध का विषय बनाया है, तथा साथ साथ में उसने इस बिंदु पर भी जोर डाला है कि लोग आज के कैसे हैं, हमारा समाज कैसा है। समाज में लोग अधिकतर दिखावा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रेमचंद का चित्र। तो लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो आने की जब आती है तो वो जिस मुद्रा में यह चित्र है उसमें वो जो है धोती कुर्ता और टोपी पहने हैं, और उनकी जो है कनपट्टी जो है वो चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभरी हैं, मूछें घनी घनी हैं, पैरों में बेतरतीब बंधे जूतों के बंद से लोहे की पतरी जो है वो निकल आई है, बाएं पैर के जूते के छेद से उंगली बाहर निकली है। उसके पश्चात नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रेमचंद की फ़ोटो और लेखक की चिंता। तो लेखक की निगाह प्रेमचंद के जूते पर अटक गई है। वह सोचता है कि जो व्यक्ति फ़ोटो में ऐसा दिखता है वह अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा। वह फिर सोचता है कि प्रेमचंद अलग अलग अवसरों पर पोशाक बदलने वाले आदमी नहीं हैं, और उनके चेहरे की बेपरवाही और विश्वास को देख करके वह सोचता है कि लेखक को अपने फटे जूतों की चिंता नहीं है। और फिर हमारा अगला बिंदु है प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी। प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो फ़ोटो थी उस फ़ोटो में प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी को देख करके लेखक सोचता है कि इससे अच्छा प्रेमचंद फ़ोटो खिंचाने से ही मना कर देते। फिर सोचता है कि शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा इसलिए खिंचा रहे होंगे, पर प्रेमचंद का दुख अंदर तक महसूस करता है। वह लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और बीबी तक उधार मांग लेते हैं, और फ़ोटो में सुगंध आ जाए इसके लिए इत्र लगा लेते हैं। गंदे आदमी की भी फ़ोटो खुशबूदार होती है। उसे यह बात चुभती है कि फ़ोटो में भी प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है। जूता तो लेखक का भी फटा हुआ है, पर ऊपर से नहीं, उसका तला घिस गया है। वह तो ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता है और अपनी उंगलियों को बाहर नहीं आने देता है। ऐसे फटे जूते में लेखक कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचाता है तथा न ही खिंचाना चाहता है। उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट बिंदु है साधा व्यंग्यपूर्ण मुस्कान का मतलब। तो फ़ोटो में जो प्रेमचंद जी की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान है उसका तात्पर्य बताते हुए लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद की मुस्कान का मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और वे फिर प्रश्न करते हैं अपने मन में ही कि क्या होरी का गोदान हो गया है, या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है। लेखक को लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। यानी ये सब जो है पात्र हैं प्रेमचंद जी की रचनाओं के साहित्य के पात्र हैं, जो कि अपने आदर्शपूर्ण जीवन के कारण समाज के द्वारा सताए जाते हैं। ये सभी वे पात्र हैं जो समाज के द्वारा इनको सताया जाता है, और अब ये फिर भी ये अपने आदर्शों पर खड़े उतरते हैं और मरते दम तक अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर ही जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट बिंदु है जूते फटने का कारण। तो जूते फटने का क्या कारण था, तो इस संदर्भ में लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का जूता क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए 2 मील चल का चक्कर लगाने से फट गया, अथवा किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारने से।
प्रेमचंद रास्ते के टीले से बचकर निकलने के बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे हैं। शायद गोदान के होरी की तरह वे भी अपना नियम धर्म नहीं छोड़ सके, यानी वे भी अपने कर्तव्यों पर एकदम खरे उतरे, वे भी अपने नियम धर्म के कर्तव्य को नहीं छोड़ सके। यानी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ते थे, भले ही मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, वो नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। जूते से निकली अंगुली का संकेत हमारा नेक्स्ट बिंदु है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जिसे घृणित समझते थे, जूते से निकली अंगुली उसी ओर संकेत कर रही है, या फिर जिसे ठोकर मारकर प्रेमचंद ने अपना जूता फाड़ लिया था उसकी ओर संकेत कर रही है। लेखक प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य यह समझता है कि वे उन पर हंस रहे हैं जिन्हें अंगुली बचाने के चक्कर में अपना तलवा घिसा लिया है, यानी वे उन लोगों पर हंस रहे हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तलवे का नाश कर लेंगे पर वे चलेंगे कैसे, यानी राइटर कहते हैं कि प्रेमचंद जी शायद उन लोगों पर हंस रहे हैं जो दिखावा करते हैं और ऊपर से भले ही जूता सही दिख रहा है लेकिन उन जूते का तला घिस गया है और वो फिर भी उसको प्रयोग कर रहे हैं, चलते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को वास्तविकता पता नहीं है, लोगों को क्या पता चलेगा कि मेरा जूता फटा है, जबकि वो अंदर से अपने पैरों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि मुंशी प्रेमचंद उन लोगों के विषय में सोच करके हंस रहे हैं, शायद मुस्कान उनकी इसलिए है क्योंकि वे उन लोगों की दिखावापूर्ण प्रवृत्ति पर प्रहार करना चाहते हैं, दिखावापूर्ण प्रवृत्ति को समाज के सम्मुख लाना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी हैं समाज में जो दिखावे के कारण कष्ट को झेलते हैं, परेशानी को झेलते हैं। और साथ साथ में जो प्रेमचंद जी के रचनाएं हैं, उनके जो पात्र हैं उनका वर्णन करके यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई ने यह भी बताया है कि प्रेमचंद स्वयं ऐसे हैं और उनके पात्र भी ऐसे हैं कि अपना नियम धर्म नहीं छोड़े, भले ही वे पूरे जीवन कष्ट में रहे, यानी अपने आदर्शों को उन्होंने कभी भी मिटने नहीं दिया, भले ही कितनी आर्थिक तंगी का वे शिकार रहे हों। आई थिंक बच्चों आप सभी को पाठ का सार अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा और पाठ को समझने में आप सभी को बहुत ही आसानी होगी।